सबको जय मसीह की। मैं पास्टर हरीश दरभंगा जिला में रह करके प्रभु का सेवकाई करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर अपना अनुग्रह किया। मैं हिंदू परिवार से परमेश्वर को जाना। मैं वर्ष 2003 में पूरी रीति से परमेश्वर के बारे में जान गया और मैं और मेरे पिताजी और दो हमसे बड़े भाई हैं और एक मेरी दीदी है। हम लोग हिंदू परिवार से हैं और मेरे पिताजी बहुत पूजा पाठ करने में, बहुत भक्ति में रहते थे। और किसी और धर्म का भी विरोध भी नहीं करते थे। मैं बचपन से सामाजिक कार्य में भी रुचि लेता हूँ। वर्ष 2002 से परमेश्वर के दास लोग हमारे घर पे आते थे और बहुत स्नेह और परमेश्वर के बारे में बताते थे। हमारी दीदी जो सबसे बड़ी है, उन्होंने विश्वास की और प्रभु को ग्रहण भी की, लेकिन हम और मेरे भैया लोग, पिताजी लोग नहीं ग्रहण किए, लेकिन विरोध भी नहीं करते थे। मेरा मानना था कि सब परमेश्वर एक है और इसी तरह से जीवन चलता था। जब मैं 8वां क्लास में था, मैं छोटा था, उसी समय में मेरी माँ को कैंसर की बीमारी हो गया था और कैंसर की बीमारी के कारण उसका मौत हो गया। लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मरने से पहले हमारे पिताजी को बोल के रखे थे कि जो मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो आप जब रिटायर करेंगे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, आप ज़रूर मेरे बेटे को जो करेगा उसको कराइएगा। इतना प्रेम मेरी माँ मुझसे करती थी। तो वर्ष 2000 में मेरे पिताजी रिटायर किए और मेरे दीदी, मेरे भैया लोग, पिताजी सभी लोग बैठे और मुझे बुलाए और बोला कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा कि मैं ज्वेलरी का दुकान करूँगा, सोना चांदी का। तो मेरे दीदी लोग, भैया लोग, सभी लोग हंसने लगे, अरे ये तो सुनार लोग करता है, तुम कैसे करोगे, क्योंकि मैं तो पासवान परिवार से हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त लोग तो ज्वेलरी का दुकान करते हैं, लोग सुनार हैं, मैं भी करूँगा। तो मेरे पिताजी हंसने लगे, कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ज्वेलरी का दुकान कराया, बहुत अच्छा ढंग से सब कुछ चलने लगा, बहुत जीवन खुशहाल थी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और मेरे बाद शादी भी हो चुकी थी, मेरे बेटे भी थे, एक बेटी थी। तो सब कुछ जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन लगातार परमेश्वर के दास लोग संपर्क बनाए रहते थे, प्रभु का शायद अनुग्रह था। मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि ये लोग कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं और जाते हैं, इतना मेल से रहते हैं, क्या सचमुच में ये लोग इतना प्रेम करते हैं या यूँ बोलते हैं। मेरे मन में ख्याल आ गया, तो मैंने एक दिन सोचा क्यों ना इनसे मिला जाए। और रविवार का दिन था, मैं रविवार का दुकान खोला नहीं, घर पे तैयार होकर के सीधा 9 बजे मैं पास्टर नवीन डेविड के पास में उनके घर चर्च में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो मैं देखा कि पास्टर जी घुटना में होल है और सारे लोग भी जो थे वो भी घुटना में था। तो मैंने कहा कि मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, क्योंकि ये लग रहा है ये मुस्लिम लोग हैं। फिर मैंने सोचा मन में कि जब ये लोग नींद टूटेगा, ये लोग जब आँख खोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे वो लोग घुटना में थे, मैं भी घुटना में हो गया और मैंने आँख बंद कर ली। लेकिन जब वो लोग प्रार्थना तोड़ दिया, आँख जब खोला तो मुझे देख कर के बहुत आश्चर्य हो गए। पास्टर जी बोले, अरे भाई हरीश, आप इधर कैसे आ गए, मैंने तो नहीं आपको बुलाया। हम कहे नहीं, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा और मैं इसीलिए आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बहुत खुश हो गए, बहुत लोग हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी किए। और वहाँ एक गाना चल रहा था, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा
कभी न छोड़ेगा। ये गाना मुझे मेरे हृदय को छुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच में असली जीवन मेरा इधर होना चाहिए, क्योंकि मैं जो उधर करता हूँ, मैं जो सोना-चांदी का दुकान करता हूँ, उससे तो ज़रूर लोग सुंदर बनते हैं, लेकिन लोग उसका जीवन का दुश्मन भी बनता है। सो इधर आने से तो सभी का जीवन बनता है, इसका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, अनंत जीवन बनेगा, असली जीवन इधर है। सो मैंने मन में निर्णय लिया कि ज़रूर मैं इधर आऊँगा और मैं उसी दिन से निर्णय लेकर के उधर जाना शुरू किया हर रविवार को। ये बात धीरे-धीरे मेरे पिताजी, मेरे भैया लोग को मालूम हो गए। ये लोग सोचने लगे, अरे! ये तो ईसाई बन गया। तो क्या किया, 1 महीना भी नहीं हुआ था और मुझे तुरंत अलग कर दिया गया और मुझे आगे से जो घर था भैया लोग लिए और पीछे जो गली में था उसमें हमको दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मेरी पत्नी तो बहुत नाराज़ हुई, बहुत रोई कि नहीं मैं भी उधर लूँगा। कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, ये लोग बड़े लोग हैं, मेरे भैया हैं, सभी लोग हैं, कोई बात नहीं, अपना ही है, हम जो दिया मैं उसमें खुश हूँ। और मैं साइड में आ गया, प्रभु का महिमा करने लगा और मेरा दुकान भी धीरे-धीरे बंद हो चुका था, अलग कर दिया ये लोग। तो मेरी पत्नी बहुत निराश रहती थी, बहुत रोती भी थी। इसी बीच में पास्टर जी हमको बोले कि बाइबल ट्रेनिंग शुरू हुआ है मधुबनी में, जो 2 साल का है। हरीश भाई क्या आप जाएँगे? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं घर पे बात करूँगा और मैं उधर से आया, घर पे पत्नी को बोला कि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और बोली, अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम कैसे ये सोच लिया? कि अभी तो जो यीशु मसीह में आने से ये अलग कर दिया गया, दुकान बंद हो गया, मेरा घर वाले भी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, फिर तो हमको किसके सहारे छोड़ के उधर जाना चाहता है, कैसे सोचा? तो मैंने कहा ये प्रभु की शायद मर्ज़ी है, प्रभु की इच्छा है। और उस समय में बस 2004 में मैं गया था उधर ट्रेनिंग के लिए, तो किसी के पास में टेलीफ़ोन भी नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल दिक्कत का समय था। मैं उधर गया और मेरी पत्नी रोती भी रह गई, लेकिन मैं चला गया। जब उधर गया तो ट्रेनिंग शुरू हुआ, बहुत अच्छा शुरू हो गया, मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में भी ख़्याल था, मेरे पत्नी का क्या होगा, ये बात था। लेकिन उधर जब मेरी पत्नी फ़ोन करती थी, मुझे बातचीत होता था, लेकिन बड़ा मुश्किल से बात होता था, क्योंकि हमारे घर में भी, हमारे घर के अगल-बगल में, पूरे गाँव में एक आदमी के पास में फ़ोन था। जब मैं फ़ोन उसको करता था, वो बोलता था कि मेरे पास समय नहीं है, आप 4 बजे फ़ोन कीजिएगा। मुझे बहुत दुःख लगता था। तो कुछ दिन के बाद मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसने कहा कि देखो, कैसे तुम उधर कौन किसके सहारे हो? चले आओ। सो कम से कम तुम रहोगे तो मुझे सहारा मिलेगा। तो मैंने मन में विचार किया कि सचमुच में मैं बहुत गलत किया हूँ। दुकान भी बंद हो गया, मेरे घर वाले भी नहीं देखते हैं, उसके मायके वाले भी उसको नहीं देख रहे हैं। क्या करूँगा? मैं ज़रूर जाऊँगा और मैंने निर्णय लिया कि मैं पास्टर ट्रेनिंग नहीं करूँगा, एक साधारण विश्वासी रह कर के ही मैं जीवन यापन करूँगा, लेकिन प्रभु में रहूँगा। मैं वहाँ के लोग को बताया, इंचार्ज लोग को, कि मैं जाना चाहता हूँ। वो लोग बोला कि ठीक है, तुम्हारा मर्ज़ी है, यदि परमेश्वर का इच्छा है तो जाओ। मैं उधर से आ गया। जब आ गया मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया और हम लोग, मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना इस बातों को हम पास्टर जी को बता दिया जाए। तो मैंने पास्टर जी को जा कर के बताया कि देखिए, मेरे घर में तो ये समस्या है, मेरे घर वाले भी अलग कर दिए हैं, दुकान भी बंद हो गया, मेरा घर का कैसे चलेगा? लेकिन मैं आ गया हूँ, मैं ज़रूर विश्वासी रहूँगा, वो इसमें आगे बढ़ूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मना नहीं करूँगा और कहूँगा भी कि नहीं कि आप जाइए, लेकिन रात में आप ज़रूर निर्णय लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आपको जो बताएगा हमको सवेरे बताइएगा। मैं आ गया। मैं आने के बाद घर पे आया, मेरी पत्नी उतना विश्वास करती नहीं थी, वो तो पूजा पाठ ही करती थी। लेकिन मैंने उसको सोने दिया, जब सो गया तो मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मेरे घर का स्थिति को आप जानते हैं, लेकिन मैं इधर आया हूँ एक विश्वासी बन कर के रहने के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं प्रभु? मेरे अंदर में बहुत सामर्थ भर गया और जैसे लगता है कि कोई मुझे कह रहा है, तुम चिंता मत करो बेटे, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बुलाया है तुम उसको करो, तुम आगे बढ़ो। और यिर्मयाह 1
अध्याय का चौथा पद में हमको दिखाया गया, उसमें लिखा हुआ था, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, तू जाति का भविष्यवक्ता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अच्छे ढंग से मेरा ट्रेनिंग होने के लिए मदद किया और बहुत सा मुश्किल घड़ी आई, बहुत सा दिक्कतें का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने विश्वासयोग्यता के साथ मुझे इस्तेमाल किया और पूरा किया। और मेरी पत्नी भी इस दरमियान में बहुत मजबूत हो गई और परमेश्वर में पिलर के समान खड़ा हो गई। और जब मैं ट्रेनिंग करके आया, अपना सेवकाई स्टार्ट किया एक छोटा सा गांव में और 2-4 भाई बहन के साथ मिल कर के, और अच्छा से प्रभु में बढ़ने लगा। और मेरी पत्नी भी इतना मजबूत हो गई कि वो अभी मुझसे ज़्यादा परमेश्वर में सेवकाई में आगे है। और मैं जब नहीं रहता हूँ घर पे तो उस सेवकाई को वो अच्छा ढंग से इस्तेमाल करती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी मैं पूरा परिवार परमेश्वर में अच्छा से मजबूती के साथ बढ़ रहा हूँ, प्रभु के सेवकाई में समर्पण हूँ। और अभी मेरे साथ में कम से कम जो है 7-8 भाई ऐसे भाई हैं जो इस परमेश्वर की काम में हमारा मदद करते हैं। और अभी हम लोग जो है 20-25 गाँव में परमेश्वर का सेवकाई शुरू किए हैं। सो परमेश्वर में हम बहुत ही आनंदित हैं। और प्रभु हम जैसे तुच्छों को, और जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, उसको परमेश्वर ने चुन लिया अपने कामों के लिए। सो मैं परमेश्वर को सदा आभारी हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए और आप सबको भी परमेश्वर अच्छा से इस्तेमाल करें। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।